क्या आपके पार्टनर ने आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया है, बहुत दुखाया है आपका दिल, पॉलिटिक्स खेली है आपके साथ, एक षड्यंत्र रचा है आपके पीठ पीछे, किसी थर्ड पार्टी के साथ मिल करके आपकी ज़िंदगी को डस लिया है, धोखा दे दिया है आपको। आप इस पास से निकल नहीं पा रहे हो, आप इस तकलीफ़ से निकल नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं घुटन होती है अब आपको, ये रिश्ता समझ में नहीं आ रहा है। कई बार माफ़ करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, बट अगर आपके पार्टनर को समझ में नहीं आया और आप जानना चाहते हो कि क्या कुछ होने वाला है अब इनकी ज़िंदगी में, तो आज का वीडियो आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं बता देती हूँ, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती हैं और एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच कर के इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा, ओके। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए होती है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती हैं, ओके। सो व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और किसी भी टाइम कभी भी अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं, ओके। तो चलिए, शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। पहले हम कुछ आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे क्या आ रही है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ को रीड करना, आपकी एनर्जीज़ को चेक करना बहुत ज़रूरी है, ताकि समझ में आए कि क्या तकलीफ़ आप झेल रहे हो, क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज़, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में। सो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर ये आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपके साथ रेजोनेट करे, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या रही हैं आपकी एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है राइटनेस का कार्ड, ओके। पॉलिटिक्स, सारी राशि वालों के लिए ये रीडिंग होती है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, लेटिंग गो, द क्रिएटर, एडवेंचर। सो क्लैरिफाई करते हैं राइटनेस का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ गाइड कीजिए। राइटनेस का कार्ड क्यों आया है, पार्टिसिपेशन। पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों आया है, बियॉन्ड इल्यूजन। क्लिंगिंग टू द पास्ट क्यों आया है, फ्रेंडलीनेस। लेटिंग गो क्यों आया है, लेटिंग गो का कार्ड, मोमेंट टू मोमेंट। क्रिएटर, द रिबेल। देखिए, क्रिएटर का कार्ड आया है द रिबेल के अगेंस्ट, सी। सो कहीं जहाँ धोखा है वहाँ पर भगवान ज़रूर है, जहाँ गलत होता है वहाँ ऊपर वाला ज़रूर न्याय करता है। एडवेंचर, शेयरिंग। सो क्लैरिफाई किया है यहाँ पर। अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका रिश्ता जो है ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा। कई बार कोशिश की है आपने इस पर्सन को माफ़ करने की, कई बार कोशिश की है आपने लेट गो करने की, पर चाहकर भी ना चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे हो। बहुत आपकी लाइफ में ना इतना ज़्यादा दुख आपने झेल लिया है, इतनी ज़्यादा परेशानी आपने झेल ली है कि आपको ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स, मतलब अपने ही लोगों के साथ पॉलिटिक्स की जाती है क्या? आपके पार्टनर ने आपके साथ पॉलिटिक्स की है और ये चीज़ आपकी समझ के ही बाहर है कि खुद का पर्सन, खुद का पार्टनर, खुद का प्यार किस तरीके से ये षड्यंत्र रच सकता है या किस तरीके से पॉलिटिक्स कर सकता है। ये आपकी इल्यूजन्स में भी नहीं है, ये आपके सपनों में भी आपने नहीं सोचा है, आपके ख्यालों तक से ये बाहर की बात है कि आपका विश्वास जिस पर था, आपका ट्रस्ट जिस पर था, उसी पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया है, धोखा दे दिया है।
सोच भी नहीं पा रहे हो, समझ भी नहीं पा रहे हो, आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो, रुक भी नहीं पा रहे हो। और ये देखो ज़रा कि किस तरीके से आपके पार्टनर ने आपके साथ गेम खेला है, पॉलिटिक्स की है, कि शक्ल आपके सामने दिखाया कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और किया है। क्या इसी को प्यार कहते हैं? जी नहीं, ये बिल्कुल भी प्यार नहीं है। क्या किया है इसने, है ना? आपके सामने कुछ और बन के घूमती रही है, घूमता रहा, और आपके पीठ पीछे आप ही के पीठ पे खंजर घोंप दिया, आपके ही प्यार को धोखा दे दिया, आपके ही भरोसे को बहुत आसानी से तोड़ दिया। ये तो आपने, आपकी इल्यूजन्स में भी नहीं है, सपने में भी नहीं है, सोचा भी नहीं था कभी आपने। कई बार आपको ऐसा लगा कि अब ये रिश्ता पूरा होने वाला है, अब हम किसी नेक्स्ट लेवल पर जाने वाले हैं, या फिर ये रिश्ता इतना प्यारा और इतना मीठा है कि इसका जो फल हमें मिलेगा, इसका जो हमें सुकून मिलेगा, इस रिश्ते को लेकर के आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था इस रिश्ते के ऊपर कि ये रिश्ता आप का टूटकर भी नहीं टूट सकता, कोई चाहकर भी नहीं तोड़ सकता। तो इस तरीके से आपको फीलिंग्स आती रही है हमेशा, और आपने हमेशा पार्टिसिपेट किया है इस रिलेशनशिप में। आपने हमेशा प्योरिटी डालने की कोशिश की है, एफर्ट्स डालने की कोशिश की है, इस रिश्ते में आपने हमेशा मिठास बना के रखी हुई है ना? कोई कड़वापन, कोई कड़वी बातें, कोई बुरा थॉट आपके दिमाग में इस चीज़ को लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के कभी भी नहीं आया, और आप हमेशा लॉयल बने रहे हो, ठीक है? और आपने रिश्तों को प्योर रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और इसकी प्योरिटी को कायम रखने के लिए आपने बहुत 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 ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। लेकिन आपके साथ हुआ क्या है? आपको हमेशा यहाँ पर आपको ऐसी ही फीलिंग्स आती रहती है कि जो आपकी लाइफ में आपने धोखा झेला है, जो आपने अपनी लाइफ में परेशानियाँ जो आप झेल रहे हो, बीट्रे जो आपका पार्टनर आपके साथ कर रहा है ना? आपके साथ बात ना करना, आपके साथ कांटेक्ट तोड़ देना, नो कांटेक्ट में चले जाना, भले ही आप एक ही घर में रह रहे हो फिर भी आपसे बातचीत ना करना, अलग ही अलग रहना, पूछने की कोशिश करते हो तो बात ही नहीं हो पा रही है, सामने वाला इंसान आपको इग्नोर किए जा रहे हैं, आपकी इम्पोर्टेंस ही ख़त्म हो गई है ना? तो ये सारी चीज़ें क्या है, आप इतने ज़्यादा पास्ट में डूब चुके हो कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने हमेशा दोस्त बन के रहे हो, आप हमेशा आपने साथ दिया है, हमेशा इस पर्सन का भला ही चाहा, ठीक है? और हमेशा एक लाइट एनवायरनमेंट बना करके रखा, बहुत अच्छा आप दोनों का रिश्ता चल रहा था, एक दोस्त की तरह आप दोनों रह रहे थे, अपनी अच्छी बुरी हर तरीके की बातें आप लोग शेयर कर रहे थे। बट कैसे कोई आ सकता है आप दोनों के बीच में? तो ये जो पास्ट है आपकी लाइफ का, ये ना, इसने आपको जकड़ रखा है, ये आपको बढ़ने ही नहीं दे रहा है। आप चुप हो चुके हो, आप बहुत परेशान हो चुके हो। जितने आप खुश पहले रहते थे उतने खुश आप अब नहीं रहते हो, है ना? हर मोमेंट पे, हर कदम पे आपको धोखे मिल रहे हैं, हर कदम पर आपके साथ गलत हो रहा है। और ये चीज़ आपने, ऐसा नहीं है, आप में से कई लोगों की लाइफ में ये पहले भी हो चुका है, पहले भी इतना सीरियस नहीं लगा आपको, ठीक है? तो आपने कई बार माफ़ भी किया है कि ठीक है, लाइफ है, हो जाता है। तो अभी भी आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कोशिश कर रहे हैं माफ़ करने की, है ना? अभी भी आप में से कई लोग ऐसे हैं जो लेट गो करना चाहते हो, भूल जाना चाहते हो, पुरानी बातें चाहते हो, आपका पार्टनर आपके पास वापस आ जाए, तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा रीयूनियन। और अगर चाहते हो कर्मा मिले इसको आपको दुख देने का, तो ज़रूर लिखिएगा कर्मा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आपने चीज़ों को इग्नोर किया, या फिर जिस तरीके से आपने लेट गो करने की कोशिश की, माफ़ी पे माफ़ी मांगी, आपकी गलती नहीं थी, फिर भी आप पर इल्ज़ाम लगाए गए और फिर भी आप माफ़ी मांगते रहे, है ना? बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी आ गई हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ये अनजाना सा सफ़र है, चल पड़ा है आपकी ज़िंदगी का। शायद आपने कल्पना भी नहीं की थी कि आपकी लाइफ इस तरीके से एडवेंचरस हो जाएगी और इतना कुछ आपकी ज़िंदगी में घटने लग जाएगा, है ना? समझ नहीं आ रहा है किससे बात करो, किससे शेयर करो, किससे पता करो कि क्या होने वाला है, किसको अपने दिल की बात बताओ, किससे अपने दिल का हाल शेयर करो। अंदर ही अंदर घुट रहे हो, अंदर ही अंदर तकलीफ़ आ रही है आपको, क्योंकि दुश्मन कौन है? दुश्मन कोई बाहर का इंसान नहीं है, दुश्मन आपका खुद का पार्टनर है, खुद का पर्सन है, आपका खुद का प्यार है। आपको ही बेड़ियों में बांध दिया, आपको ही जकड़ के रख दिया, आपकी ज़िंदगी तबाह कर दी, आपकी खुशियों में आग लगा दी है इस इंसान ने।
बट क्रिएटर का कार्ड यही बता रहा है कि आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। इस पर्सन को, इस रिबेल को, इस दुश्मन को जिसने आपको तबाह कर दिया, इसको इसकी करनी का फल ज़रूर मिलेगा, कर्मा ज़रूर आ रहा है इनकी लाइफ में। सो ये कार्ड यही बता रहा है कि इनको इनकी करनी का फल बहुत जल्द मिलने वाला है, कर्मा मिलने वाला है। सो क्लेम करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सो जिस परमात्मा पे, जिस भगवान पे, जिस गॉड पे भी आप बिलीव करते हैं, उनसे अपनी विशेस मांगते रहिए, मैनिफेस्टेशंस मांगते रहिए। ऊपर वाला बहुत आपके साथ है। आपको कहीं ना कहीं ये जो तकलीफ़ मिली है, ये आपको ये सबक सिखाने के लिए मिली है कि किसी पे अंधा भरोसा नहीं करना। कोई भी हो, इतना विश्वास मत करना कि कोई आपको तकलीफ़ दे जाए, आपको दुख दे जाए, आपके भरोसे को तोड़ दे, आपके प्यार को तकलीफ़ पहुंचाए, आपके दिल को तोड़ जाए। तो इतना भरोसा नहीं करना है किसी के ऊपर आंख बंद करके। अगर कहीं गलत लगे तो आवाज़ ज़रूर उठानी है। अगर लगे कि नहीं सामने वाला गलत कर रहा है तो अपोज ज़रूर करना है। ठीक है, रिश्तों को निभाने के लिए कई बार लेट गो कर दी जाती हैं चीज़ें, लेकिन सामने वाला अगर एक ढीठपंथी पे ही अटक जाए और आपके बिना कुछ किए भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, झूठ बोले, खुद गलती करे और माफ़ी भी ना मांगे और गलतियों का पूरा टोकरा आपके सिर पे रख दे कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, वैसा हो गया, है ना। चलिए देखते हैं अब क्या हो रहा है इन लोगों की लाइफ में, थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके पार्टनर की लाइफ में। स्ट्रेंथ, ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं टावर, क्या हो रहा है इनकी लाइफ में। टावर मोमेंट आ रहा है, ओके। किंग ऑफ कप्स, राशियां सारी यहाँ पर आ चुकी हैं, ओके। क्वीन ऑफ कप्स, सी किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, वाओ। द मून, पाइसिस राशि प्रोमिनेंटली आ गई है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो देखिए, आपके पार्टनर और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन एक दूसरे का साथी समझ रहे थे। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, इनको ऐसा लग रहा था, इन दोनों को ऐसा लग रहा था कि अब तो हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है, हम दोनों मेड फॉर ईच अदर है, हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ हमारा रिश्ता ज़रूरी है। कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी तो ज़रूर कुछ मैनिफेस्ट कर रही है। ठीक है, वो जो उसको अपनी ज़िंदगी में चाहिए वो मैनिफेस्ट कर रही है। ठीक है, वो जो भी कर रही है वो अपने रीजंस की वजह से कर रही है। जो उसको चाहिए उसके लिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स में भेजा है उसने, तब आपके पार्टनर को अपने साथ कनेक्ट किया है। ठीक है, सो आपके पार्टनर मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के इस थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट हुए हैं। बहुत ज़्यादा सोच समझने के बाद, चीज़ें सारी सोच समझने के बाद ही इस थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट हुए हैं। कोई एक वीक मोमेंट ज़रूर लाइफ में रहा है जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी कनेक्ट हुई है इनकी लाइफ में। ठीक है, बट यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके पार्टनर से, है ना, और एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एक दो चेहरे लगा करके घूम रही है और इसका ऐसा मुखौटा है इसके चेहरे से जो बहुत जल्द उतरने वाला है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है आपके पार्टनर का, और कई सिचुएशंस में तो ऐसा आ रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से बहुत बदनामी का सामना भी करना पड़ रहा है आपके पार्टनर को। तो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कलीग हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, पुरानी फ्रेंड, एक्स, कोई भी हो सकती है। सो इसने थर्ड पार्टी के लिए सब कुछ किया, बट थर्ड पार्टी ने हमेशा इसका फ़ायदा उठाया है। और कहीं ना कहीं मुझे अभी भी आपके पार्टनर यहाँ पे फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल डूबते जा रहे हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में। अब उनको गलतियों का एहसास भी हो रहा है। थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आने वाली है। यूनिवर्स कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था, तो सिचुएशन इस तरीके की क्रिएट की जा रही है यूनिवर्स के थ्रू कि अब इनको सही और गलत समझ में आने लगा है। क्यों? क्योंकि किसी और थर्ड पार्टी की वजह से इन दोनों में झगड़े हो रहे हैं। द मून का कार्ड यही बता रहा है कि किसी और की वजह से यहाँ पे झगड़े हो रहे हैं इन दोनों के बीच में। तो इन झगड़ों की वजह से
डेफिनेटली इनकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आने वाला है। सो क्लेम कीजिएगा टावर, क्लेम कीजिएगा कर्मा, क्योंकि यहाँ पर जो टावर मोमेंट ये फेस करने वाले हैं, जो सेपरेशन, जो तकलीफ़, अपना घर संसार रिलेशनशिप टूटने की तकलीफ़ जो इनको होने वाली है, वो कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशंस का ही नतीजा है। आपने ही कहीं ना कहीं यूनिवर्स से अपनी तकलीफ़ों का हल मांगा था, जस्टिस मांगा था, न्याय मांगा था। सो वो न्याय आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो टावर मोमेंट आपने फेस किया था, वही टावर मोमेंट ये लोग भी फेस करेंगे। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर को एहसास होगा आपकी तकलीफ़ों का, जो उन्होंने गलती की, कहीं ना कहीं वो एहसास के साथ ज़रूर आपके पास माफ़ी मांगने के लिए आएंगे। और कहीं ना कहीं आज मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को बहुत एक घुटन भी महसूस हो रही है, तकलीफ़ भी महसूस हो रही है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये इनकी ज़िंदगी का क्या हो गया इनकी लाइफ में, जो इन्होंने सोचा नहीं था वो ही हो गया। और अब एहसास इनको हो रहा है कि जो इन्होंने आपके साथ गलत किया, वही गलत अब इनके साथ हो रहा है। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, नोटिफिकेशंस आप तक टाइम से पहुंचेंगी। सो चलिए, ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।